एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी। तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? पर ये तो एक पुरानी कहानी है। वो पोनीविल में हमेशा के लिए काली रात लाने वाली है। हमें प्रिंसेस को बताना होगा। मुझे पता था प्रिंसेस तुरंत कोई कदम उठाएंगी। ट्वाइलाइट, जिंदगी में पढ़ाई के अलावा भी और बहुत कुछ काम होते हैं। तुम्हें दोस्त बनाने चाहिए। पोनीविल की सारी पोनीज पागल हो गई हैं। आई होप प्रिंसेस का फैसला सही हो। वो तो गायब हो गई। ओह नो, नाइटमेयर मून। पकड़ो उसे, सिर्फ वही जानती है कि प्रिंसेस कहाँ है। दूर रहो मुझसे नादान बच्चों। वापस आओ यहाँ। काली रात हमेशा के लिए। अब ये कहाँ जा रही है? हमें काली रात के भूत को पकड़ना होगा। सो जाओ, तुम सारी रात जागते रहे हो स्पाइक। आखिर तुम अभी बच्चे हो। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? मैं काली रात के भूत को एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी के बिना कैसे रोकूं? अब ये एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी क्या है? तुम काली रात के भूत के बारे में क्या जानती हो? क्या तुम जासूस हो? शांत हो जाओ। वो कोई जासूस नहीं, लेकिन वो जरूर जानती है यहाँ क्या हो रहा है। क्यों ट्वाइलाइट? मैं काली रात के भूत की भविष्यवाणी पढ़ चुकी हूँ। कुछ रहस्यमयी पत्थर हैं जिन्हें एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी कहते हैं, वही उन्हें रोक सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता वो क्या है और कहाँ मिलेंगे। मैं तो उन्हें इस्तेमाल करना भी नहीं जानती। एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी की रेफरेंस गाइड। ये तुम्हें कहाँ से मिली? ये थी इसके अंदर। ओह, कुल 6 तरह के रहस्यमयी एलिमेंट्स हैं, लेकिन सिर्फ 5 की जानकारी इस बुक में है। दयालु, खुशहाली, दरियादिली, ईमानदारी और वफादारी। छठा एक रहस्य है। कहा जाता है कि आखिरी बार उन 5 एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी को शाही पोनी सिस्टर्स के प्राचीन महल में देखा गया था, जो किसी डरावने जंगल में है। डरावना जंगल? चलो चले। हाँ। इतनी जल्दी नहीं। देखो, तुम सब लोगों का शुक्रिया, लेकिन इस जंगल में अकेले मैं ही जाऊंगी। बिल्कुल नहीं शुगर क्यूब, हम में से कोई भी इस जंगल में अकेले नहीं जाएगा। हम तुमसे चिपके रहेंगे कैंडी एप्पल के कैरमल की तरह। क्या बात है, कैंडी एप्पल मिलेगा, वो भी जंगल में। सच में वो खाने में बहुत अच्छी होती है। हाँ। क्या तुम में से कोई पहले यहाँ कभी आया है? कभी नहीं। देखो तो जरा, कितना डरावना जंगल है। और ये नेचुरल नहीं है। लोग कहते हैं यहाँ का सफर खतरनाक है। इसका क्या मतलब है? कोई नहीं जानता। पता है क्यों? रेनबो, अब बस करो। क्योंकि यहाँ जो भी आता है वापस नहीं जाता। शाय, जल्दी। बाप रे, ये क्या हो गया? पकड़े रहो, मैं आ रही हूँ। एपलजैक, मुझे छोड़ना मत। हाथ छोड़ दो। तुम्हारा दिमाग खराब है? नहीं, मेरा यकीन करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा यकीन करो, मैं पूरी ईमानदारी के साथ कह रही हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। छोड़ दो हाथ मेरा। सॉरी गर्ल्स, एक्चुअली मुझे ज्यादा वजन उठाने की आदत नहीं है। और जब पिंकी और रैरिटी सेफ हो गए, वुश, मैं और फ्लटरशाई साथ साथ और वाम, और तुमको सही टाइम पर पकड़ लिया। हाँ रेनबो, मैं वही थी और मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ, लेकिन अब हमें एक मैंटिकोर। हमें इससे बचना होगा। ये लो गंदे जानवर। मेरे बाल।
पार्टनर, मैं तैयार हूँ। रुको। रेनबो! कोई बात नहीं। मेरे छोटे बेबी, सब ठीक है। छोटा? शायद थोड़ा दर्द हो, थोड़ा सा। हाँ, तुम कितने प्यारे हो मेरे दोस्त। हाँ, बहुत प्यारे, बहुत प्यारे। तुम्हें उस कांटे के बारे में कैसे पता? मुझे नहीं पता, लेकिन कभी-कभी हमें थोड़ा दयालु होना चाहिए। लगता है मेरी आंखों को थोड़े आराम की जरूरत है। मेरा ये मतलब नहीं था। इस अंधेरे में तो हम उस प्राचीन महल को देख भी नहीं पाएंगे। ओह, माफ करना, मैं तुम्हें देख नहीं पाई। क्या तुम सब साथ हो? यही है। ओह, रुको। शायद मैंने अपना पैर कीचड़ में रख दिया। ये सिर्फ कीचड़ है। पिंकी, ये तुम क्या कर रही हो? भागो! ओह गर्ल्स, तुमने देखा नहीं? जब मैं थी छोटी सी बिल्ली और सूरज डूबता था, ये इसे क्या हो गया? जब होता अंधेरा घना डर मुझको लगता था, ये इसे क्या हो गया? और तकिए के नीचे छिपकर मैं डरती रहती थी, पर दादी ने बोला डर से लड़ने का ये तरीका नहीं। ये इसे क्या हो वो गया? बोली पिंकी तुम्हें डर से लड़ना है, न डर के घबराना, हंस के मुस्कुरा के करो हर डर का सामना। तो भूतों की हंसी उड़ाओ, डर को हंस के भगाओ, फिर भी जो डर लगे रुको मत, आगे बढ़ते जाओ, डर को पीछे पछाड़ के हंसी के संग दोस्ती बढ़ाओ। चलो बोलो डर को टालो, बाय बाय चले जाओ, नहीं लगता है मुझको डर, अपनी किस्मत कहीं और आसमान, डर से पीछा छुड़ाओ, चलो जोर से डर को हंस के दिखाओ। हंसो। हम इसे कैसे पार करेंगे? कैसी दुनिया है ये? कैसी दुनिया है? एक्सक्यूज मी सर, आप क्यों रो रहे हो? मैं क्या बताऊं? मैं बस यहाँ बैठा था अपने काम में मगन कि अचानक एक काले धुएं की गर्मी से मेरी प्यारी मूंछ आधी जल गई। मेरी प्यारी मूंछ वो जल गई, और अब देखो मैं कितना बदसूरत लग रहा हूँ। ओह, क्या मजाक है। अब ये नया झमेला क्या है? ओह, अब बस भी करो। तुम सब कितने कठोर दिल के हो। जरा उसकी तरफ देखो, कितने प्यारे सुनहरे बाल हैं तुम्हारे। सही कहा। ये बहुत ही खूबसूरत है। मैं जानता हूँ। तुम्हारे खूबसूरत लंबे हाथ। बिल्कुल सही कहा। सब बेकार है एक शानदार मूंछ के बगैर। तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आपके साथ ये अन्याय हो रहा है। क्या? आखिर तुम इसका क्या करोगी? रेडिटी, ये क्या करेगा? मेरी मूछें!
कितनी सुंदर है। तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। ओह रेरिटी, पर तुम्हारी प्यारी पूंछ। ओह कोई बात नहीं ट्वाइलाइट, आजकल ये फैशन में है और वैसे भी ये अपने आप ही बढ़ जाएगी। और तुम्हारी मूछें भी। अब हम उस पर जा सकते हैं। चलो चलें। मैं हेल्प करता हूँ। वो रहा प्राचीन महल जिसमें रहस्यमयी एलिमेंट्स है। हमने कर दिखाया। ट्वाइलाइट, रुको हमारे लिए। हम बस पहुंच ही गए हैं। ध्यान से, सीढ़ियाँ टूटी है। अब क्या करें? रुको। ओह हाँ। हाँ? ये कौन है? मैं तुमसे नहीं डरती, सामने आओ। हम बड़ी बेसब्री से इस जंगल में किसी योद्धा का इंतजार कर रहे थे। कौन? तुम और कौन? सच में? मतलब हाँ बिल्कुल। क्या तुम मुझे उन रहस्यमय एलिमेंट्स के बारे में बता सकते हो? मैं बहुत बेताबी से उनकी तलाश में हूँ। नहीं रेनबो डैश, हम चाहते कि तुम हमारे साथ हो जाओ, द शैडो बोल्स के साथ। हम इस जंगल के सबसे शक्तिशाली लोगों में से है और बहुत जल्द पूरे एक्वेस्ट्रिया पे राज करेंगे। बस हमें जरूरत है एक कैप्टन की, एक योद्धा की, हाँ एक बलवान योद्धा की। ठीक है। विश्व की एक शक्तिशाली योद्धा की। हाँ बिल्कुल सही। हमें जरूरत है तुम्हारी। वूहू! मैं तैयार हूँ। बस जल्दी से ब्रिज को ठीक कर लूँ, फिर हम चलते हैं। नहीं, तुम्हें किसी एक को चुनना पड़ेगा। रेनबो, इतनी देर क्यों लग रही है? ओह नो। रेनबो, उनकी बातों में मत आओ। तुम। शुक्रिया आपके ऑफर के लिए, लेकिन मुझे दुख है कि मैं नहीं कर सकती। देखा, मैं कभी अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ती। वाह! आ जाओ ट्वाइलाइट, हमें इसी दिन का इंतजार था। वो एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी आखिर हमने ढूंढ लिया। आराम से देखकर। 1 2 3 4, ये तो सिर्फ 5 है। छठा कहाँ है? बुक में लिखा था 5 रहस्यमयी एलिमेंट्स के मिलने से छठा रहस्यमयी एलिमेंट चमकने लगेगा। इसका क्या मतलब हो सकता है? मुझे नहीं पता, लेकिन एक आइडिया है। पीछे हटो, पता नहीं क्या होने वाला है। सब दूर हटो, उसे अपना काम करने दो। ये क्या है? तुम कहाँ चली गई ट्वाइलाइट? ट्वाइलाइट, तुम कहाँ हो? देखो, चलो। ओ छोटे बच्चे, यहाँ आओ। सिर्फ एक मौका, जल्दी जल्दी प्लीज। नहीं, नहीं। लेकिन वो छठा एलिमेंट कहाँ है? बेवकूफ पोनी,
तुम मुझे हरा दोगी। अब तुम अपने प्रिंसेस और अपने सूरज को कभी नहीं देख सकती और काली रात हमेशा के लिए। तुम्हें लगता है कि तुम रहस्यमय एलिमेंट्स को यूं ही नष्ट कर सकती हो? तो तुम गलत हो, क्योंकि उन एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी की असली शक्तियाँ ये रहीं। क्या? एप्पल जैक, जिसने मुझे भरोसा दिलाया जब मैं शक में थी, ये उसकी ईमानदारी दर्शाती है। फ्लटरशाई, जिसने अपनी हमदर्दी दिखाकर मैंटिकोर को अपना बना लिया, ये उसके दयालु होने का सबूत है। पिंकी पाई, जिसने डरावनी जंगल में मजेदार गाना सुनाकर हमारा डर दूर कर दिया, ये उसके खुशहाल होने का सबूत है। रेरिटी, जिसने अपने खूबसूरत बाल त्याग कर एक दुखी ड्रैगन को खुश किया, ये उसकी दरियादिली दर्शाता है। और रेनबो डैश, जिसने मुश्किल समय में भी अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ा, ये उसके वफादार होने का सबूत है। इसी विश्वास और एकता के साथ हम पांचों तुम्हारे हर बार का मुकाबला करेंगे। लेकिन अब भी तुम्हारे पास वो छठा रहस्यमय एलिमेंट नहीं है। बिल्कुल है, एक अलग तरह का एलिमेंट। इस सफर के दौरान मुझे उस शक्ति का एहसास हुआ, तुम लोगों के साथ रहकर, तुम्हारे साथ चलकर एक अजीब खुशी का एहसास हुआ। वो जादुई किरण मेरे अंदर जगी और तब मुझे यकीन हो गया कि तुम सब मेरी दोस्त हो। तुम जानती हो नाइटमेयर मून, उन एलिमेंट्स में जो चमक है वो हमारे अंदर की शक्तियों का असर है और वो सब मिलकर छठे एलिमेंट को पैदा कर सकती है। यही है वो मैजिक। मेरा सर। सारे लोग ठीक तो है? ओह, मैं तो ठीक हूँ। हे रैरिटी, ये बहुत सुंदर है। पता है, अब मैं इसे कभी नहीं काटूंगी। नहीं, तुम्हारा नेकलेस, तुम इसमें बहुत खूबसूरत लग रही हो। ओह, तुम भी लग रही हो। मुझे देखो, मुझे देखो। हे ट्वाइलाइट, मुझे लगा कि तुम उसे डराने के लिए ऐसा कह रही हो। फिर मुझे भी हमारी दोस्ती की शक्तियों का एहसास हुआ। तुमने बिल्कुल सही कहा। प्रिंसेस सेलेस्टिया, ट्वाइलाइट स्पार्कल, मेरी प्यारी स्टूडेंट, मुझे पता था तुम कर सकती हो, लेकिन आपने कहा था ये सिर्फ एक कहानी है। मैंने तुम्हें अच्छे दोस्त बनाने के लिए कहा था, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। मुझे पता था कि वो काली रात का भूत जरूर वापस आएगा और मैं जानती थी कि तुम में उसे रोकने की शक्ति है। बस तुम्हें अपने अंदर की शक्तियों को जानने की जरूरत थी। अब सिर्फ एक काम बाकी है, प्रिंसेस लूना। 1000 सालों से मैं तुम्हें बिल्कुल इसी तरह देख रही हूँ। वक्त आ गया है कि हम अपनी दुश्मनी को भूलकर एक साथ मिलकर राज करें, मेरी छोटी बहन। बहन, क्या तुम्हें मेरी दोस्ती मंजूर है? मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत मिस किया मेरी बहन। और मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। हे, तुम्हें पता है अब क्या होना चाहिए? एक पार्टी। तुम इतनी उदास क्यों हो ट्वाइलाइट? तुम्हें खुशी नहीं है कि तुम्हारा सफर पूरा हुआ और अब तुम वापस जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हो? ऐसी बात नहीं है।
लेकिन इतने प्यारे दोस्तों को छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा। स्पाइक, एक नया आदेश लिखो। मैं प्रिंसेस सेलेस्टिया ये आदेश देती हूँ कि आज से ट्वाइलाइट स्पार्कल एक्वेस्ट्रिया में एक नए मिशन पर रहेगी। वो इसी पोनीविल के अपने नए घर में रहकर एक सच्ची दोस्त की शक्तियों पर रिसर्च करेगी और तुम सब मुझे इसकी रिपोर्ट दोगी। हाँ, प्रिंसेस सेलेस्टिया, हम ये सब जरूर करेंगे।